अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आप लोग जानना चाहते हैं कि बॉलीवुड की आजकल के दौर में सबसे बोल्ड तरीन एक्ट्रेसेस कौन हैं, कौन सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें अगर आप उर्फी जावेद से मिलाएं तो कम ना होगा। और हाल ही में हमारी एक गुलकारा, एक अदाकारा जिन्होंने उर्फी जावेद का जनाब टाइटल भी अपने नाम किया था, तो हम बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में आपको 5 पाकिस्तानी ऐसी एक्ट्रेसेस और 5 ऐसी शख्सियात जो कि लॉलीवुड से हैं, जो कि अपने बेतुके फैशन की वजह से और अपनी इंतहाई बोल्डनेस और अपनी बोल्ड किस्म की ड्रेसिंग की वजह से तनकीद की जद में रहने के बावजूद इन बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं कि उन्हें किस किस्म का लिबास पहनना चाहिए। उनसे जुड़ी कुछ बातें और उनसे जुड़े उनके कुछ ड्रेसेस आपको दिखाएंगे आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो सबसे पहले नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो जी मैं आपको बताने वाली हूँ, नंबर 5 पे आती हैं यशमा गिल। जी हाँ, किसी तारुफ का मोहताज नहीं, काम तो इनके पास कम है लेकिन घूमने फिरने में ये मास्टर हैं। जहां भी जाती हैं, जिस भी सिटी में जाती हैं, जिस भी कंट्री में जाती हैं, जैसे जैसे ये दूर जाती हैं पाकिस्तान से, वैसे वैसे इनका लिबास जो है वो मुख्तसर होता चला जाता है। और करते करते जब ये तुर्की पहुंच जाती हैं तो फिर इतनी बोल्ड किस्म की और इतनी नाजेबा किस्म की ड्रेसिंग कर लेती हैं। बैलून्स को देखकर तो ऐसे खुश होती हैं जैसे छोटी सी बच्ची हैं, हरकतें ऐसे करती हैं जैसे कि इनसे ज्यादा कोई मासूम ही नहीं। लेकिन जब किसी पॉडकास्ट के अंदर शिरकत करती हैं तो खुद ही बताती हैं कि मुझे माजी में हिरासा किया गया, लेकिन अपने लिबास की तरफ बिल्कुल नहीं देखती हैं। लिबास पहनती हैं जो कि हत्तन आप कह लीजिए कि उसमें वल्गैरिटी, उसमें बेहुदापन और उसमें ये बैकलेस और इस किस्म की जो बोल्ड किस्म की ड्रेसिंग करती हैं, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। लेकिन उसके बावजूद इनकी तरफ से आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और ना ही कभी ये इस चीज़ से मना हुई है। तो नंबर 4 की बात कर लेते हैं। जी हाँ, नंबर 4 पे हम आपको बताने वाले हैं, जी हाँ, उशना शाह की बात करेंगे, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आपने इनको बहुत सारे ड्रामास में देखा, आजकल तो ये एक प्रोग्राम भी कर रही हैं होस्ट, और उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बुलाती रहती हैं। जनाब बेइंतहा बोल्ड हैं, खुद को कैनेडियन कहती हैं और शोहर भी कैनेडियन है। वो कहती हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड फैमिली में पैदा हुई, क्योंकि कैनेडियन हूँ, तो मेरे शोहर को भी एतराज़ नहीं इन चीज़ों पर। और अगर आप लोग एतराज़ करते हैं तो क्यों करते हैं, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे पहनूँ, जो चाहे करूँ। शोहर के साथ अजीब व गरीब किस्म के पोजेस बनाती दिखाई देती हैं, कभी अजीब व गरीब किस्म की फ्रॉक्स, और कभी कभी तो जनाब लोग इनको यहाँ तक कह देते हैं कि बाजी आप अपनी शलवार पहनना भूल गई, कम अज़ कम वो तो पहन लें। और इस तरह के और इस किस्म की बातें सुनने के बाद कई दफ़ा अपनी वीडियोस को जनाब ये हाइड भी कर देती हैं, उसके बाद दोबारा पब्लिक कर देती हैं, लेकिन बाज बिल्कुल नहीं आती। उसके बाद फिर कोई ऐसा नया ड्रेस उसमें अपनी वीडियो पोस्ट करती हैं और तनकीद का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। तो इन्होंने फेमस होने का यही तरीका जनाब ढूंढ रखा है कि जैसे ही लोगों की तवज्जो आप पर कम हो, फिर से किसी और बोल्ड ड्रेस में अपनी पिक्चर अपलोड कर दो या अपनी वीडियो अपलोड कर दो। तो चलिए नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो कोई बात नहीं करने वाले महविश हयात का नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे। जी हाँ, महविश हयात के पास भी काम तो कम है लेकिन कपड़ों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उनको समझ नहीं आती, इसीलिए वो कभी किसी ड्रेस में आपको नजर आती हैं, कभी वो लंदन पहुंच जाती हैं, कभी वो कहीं पहुंच जाती हैं। इनका पिछले दिनों एक क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा था कि इनकी कुछ तस्वीर आई थी एमिली इन पेरिस की कास्ट के साथ, तो लोग कह रहे थे कि शायद ये अब वहाँ पर आपको उस प्रोजेक्ट में दिखाई देंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन बेहद बोल्ड ड्रेसिंग की वजह से महविश हयात को बातों का सामना होता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं। उनकी एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें वो बिल्कुल बैकलेस ड्रेस में थी और उनके साथ जो शख्सियत खड़ी थी उनके साथ काफ़ी बेहुदा अंदाज और बेबाक अंदाज था, जो कि लोगों को कतन पसंद नहीं आ रहा था। तो महविश हयात की ड्रेसिंग जो है, ड्रेसिंग सेंस जो है, वो भी काफ़ी बोल्ड है और पाकिस्तानी लोग जो है, पाकिस्तानी जो फैमिली है हमारी सोशल मीडिया, वो उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है। चलिए वहीं पर बढ़ते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे मैं बताने वाली हूँ आयमा बेग। जी हाँ, आयमा बेग की बेतुकी ड्रेसिंग और इतनी बोल्ड किस्म की ड्रेसिंग, उन्होंने पिछले दिनों उर्फी जावेद का टाइटल अपने नाम किया। लोगों ने खुलेआम उनको कहना शुरू कर दिया था कि ये तो पाकिस्तानी उर्फी जावेद हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उर्फी की तरह बेतुके किस्म के लिबास पहनती है। उर्फी जावेद की अगर बताऊं आपको बात, तो उर्फी जावेद पाकिस्तानी एक ऐसी डिजाइनर है
जो अपने बेतुके फैशन सेंस की वजह से हमेशा तनकीद की जद में रहती है। और उनके बाद आयमा बेग की अगर बात करें तो इनका जो लिबास होता है वो कभी भी किसी को पसंद नहीं आया। एक तो ये बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत ही सुक्की सड़ी हुई हैं, ऊपर से जो भी लिबास पहनती है वो इनको सूट ही नहीं करता है। ऐसा भाई मैं नहीं कह रही, अब आप लोग मेरे पीछे ना पड़ जाइएगा, जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त बहस चल रही है, मैं उस हवाले से बता रही हूँ। और ये तमाम बातें मैंने बहुत सारी रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए इकट्ठी की हैं। तो जनाब इसी हवाले से आयमा बेग को भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो चलिए अब आप जानना चाहते होंगे कि नंबर 1 पर कौन है जिन्होंने इन चारों को काट के रखा हुआ है और इन चारों की बजा कर रखी हुई है, और इन चारों से ज्यादा बेहुदा और चारों से ज्यादा मॉडर्न जो है वो कौन है, वो कौन सी अदाकारा हैं जो कि कह लीजिए कि अंग्रेजों को भी काट देंगी और इतनी मॉडर्न है, इतनी मॉडर्न है कि भाई लॉलीवुड में उन जैसा तो कोई है ही नहीं है। तो मैं बताने वाली हूँ, जी हाँ, माजी में खुद ही कहती आ रही हैं कि मैंने मानी से शादी इसलिए की क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। एक प्रोग्राम के अंदर भी जब उन्होंने शिरकत की तो उन्हें कहा गया कि आपने क्या मानी से शादी इसलिए तो नहीं की थी कि आपको जनाब फेमस होना था, आपको इस फील्ड में आना था, इससे पहले आपको कोई जानता नहीं था और आपके करियर का आगाज भी मानी से शादी करने के बाद हुआ। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ हीरा मानी की। हीरा मानी पाकिस्तान की बेहद ओवर बोल्ड तरीन एक्ट्रेस हैं जो कि बिल्कुल लिहाज नहीं करती। जब उनसे पूछा गया कि आपने मानी से शादी क्यों की तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि मैंने उसको फंसाया और फिर उसको कन्विंस किया और उसे कहा कि भाई मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा, मुझसे शादी करूँ। मैं बता दूं आपको थोड़ा सा माजी का हवाला देते हुए कि मानी इनकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड थे और इन्होंने उनके मोबाइल से नंबर चुरा के मानी को फंसाकर उनसे शादी कर ली थी, सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री में आने के लिए। इंडस्ट्री में आते ही वो किस कदर बोल्ड हो चुकी हैं, या आप भी देख सकते हैं। कभी किसी तरह के लिबास में, कभी किसी तरह, अक्सर साड़ियाँ पहनती हैं तो बिल्कुल इंडियन स्टाइल की पहनती हैं और बहुत शॉर्ट ब्लाउज का इंतखाब करती हैं। हमेशा आपको ये नंगी फुंगी ही दिखाई देती हैं, पेट तो कभी ढकती नहीं है, वो तो इनको हमेशा भूल जाता है। इनके 2 बेटे हैं, एक 10 साल का है और एक शायद इससे भी बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो उन्हें इन चीज़ों का बिल्कुल भी लिहाज नहीं है। तो जनाब आप क्या कहना चाहेंगे इन 5 एक्ट्रेसेस के हवाले से? जनाब कौन सी आपकी मोस्ट फेवरेट है और आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? तो चलिए मुझे जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।